हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 13 हुदहुद पाठ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, यानी कलगी जो उसके सर पर ताज के जैसा होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, यानी उनके सभापति से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुदहुद, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हुदहुद पक्षी है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है, जो आप इसके सिर पर ये देख रहे हैं। ये क्या है? इसके सिर की कलगी है। वैसे तो वह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है, यानी सतर्क हो जाता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, यानी कि इसमें कई रंग होते हैं, और चटकीला यानी भड़कदार होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से वह आसानी से जमीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं से हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। नहरनी यानी कि ये नाखून काटने वाला एक औजार जैसा होता है, तो इसलिए इसे
पहले ज़माने में लोग होता था ना, नाई को हजाम भी लोग कहते थे, तो उसकी चोंच वैसे ही मिलती है, इसलिए इसको हजामी चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। दूब में मतलब यानी कि घास में कीड़ा ढूंढने के कारण कहीं कहीं से पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी के कारण की वजह से इस देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। जैसे कि पक्षी अपने घोंसले की सफाई भी करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई घोंसले की सफाई नहीं करता है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और न ही इसकी बोली में मिठास है। जैसे हम लोग तोता को पालतू बनाते हैं, यानी उसको हम लोग पिंजरे में पाल पोस सकते हैं, लेकिन हम लोग हुदहुद को नहीं पाल पोस सकते हैं, और न ही इसकी बोली में मिठास है। यानी कि जैसे तोता कोई पक्षी होता है कि एकदम मीठी आवाज़ में बोलता है, लेकिन इसकी बोली में मिठास नहीं होती, लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है। तो आप इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़िएगा।